साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे। साथ संगत जी कहते हैं जो पाप करता है उसको जल्दी सजा नहीं मिलता है, और जो अच्छे राह पे रहता है वो परेशान रहता है। ये कई लोग के मन में सवाल है। और साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। साथ संगत जी, एक व्यक्ति का किराना का दुकान था और एक सामने एक व्यक्ति का मिठाई का दुकान था। मिठाई बेचना, दूध बेचना, दही बेचना। और एक व्यक्ति सामने किराना की दुकान जो अपना राशन का सामान बेचता था, और जो दही दूध मिठाई बेचता था वो दूध में पानी डालता था, मिठाई में मिलावट करता था, कुछ मैदा डाल देता था। मतलब वो घोटाला करता था और दुकान अच्छा चलता था, सस्ता भाव, और उसमें बेईमानी बहुत करता था। किराना दुकान वाला रोज देखता था और धीरे धीरे मिठाई का दुकान वाला खुद का ले लिया गाला और अमीर बनते जा रहा है। और जो किराना का दुकान है वो ईमानदारी से है, कोई चीज में मिलावट नहीं कर रहा है। जो भाव आता है उसको 10-5 जो भी भाव लगा के बेचता था। कोई भी मिलता था, कोई दुकान पे कोई महात्मा आ जाए, सबसे बोलता था कि मैं ईमानदारी पे रहता हूँ, आज मैं भाड़े की दुकान में हूँ। आज जो सामने देखो मैं उसको हमेशा देखता हूँ, दूध में पानी डालता है, मिठाई में मिलावट करता है, उसके साथ में कुछ नहीं होता है। वो तो आज आगे बढ़ते जा रहा है। सब बोलते थे देखो उसको पाप का दंड मिलेगा, लेकिन किराना वाले दुकान को संतोष नहीं था। बहुत सोचता था, परेशान था, कब मिलेगा। उसको कुछ दंड मिल ही नहीं रहा है, वो तो ऐसे ही अमीर बनते जा रहा है। जो कोई रास्ते में सज्जन मिल जाता था, सबसे उसकी एक ही सवाल थी, परेशान था कि जो इंसान ईमानदारी पे रहता है वो परेशान है, जो पाप कर रहा है मैं खुद देख रहा हूँ आंखों से। आज उसके पास घर पे 2-3 फ्लैट हो गए। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संत आए हुए थे। वो सवाल लेके पहुंच गया संत के पास और लगा बोलने, संत जी, महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आज किराना की दुकान चलाता हूँ, जो भी राशन एक भाव लगा के देता हूँ, लेकिन सामने वाला देख रहा हूँ मिठाई की दुकान है, इतना घोटाला कर रहा है, लेकिन दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहा है, अमीर हो गया। ऐसा क्यों? महात्मा जी कुछ नहीं बोले। फिर हो गया वही सवाल, महात्मा जी फिर भी नहीं बोले। एक दिन महात्मा जी उसके दुकान पे आए, बोले चलो आज आपके साथ चलता हूँ, मेरे साथ चलो, आज आपका सवाल का जवाब ही दे देता हूँ। उसको लेके चल दिए। पहुंचे नदी के किनारे, बोले यहाँ पे एक गड्ढा खनो। किराना दुकान वाला बहुत बड़ा एक गड्ढा खना, मूल भर गड्ढा खन के बोले इसमें आप खड़ा हो जाओ। उसमें खड़ा हो गया। अब संत महात्मा नदी में से पानी बाल्टी से ला ला के उसको डालते जा रहे हैं उसके अंदर। वो किराना दुकान वाला कुछ नहीं बोल रहा है, ये क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे पानी भरते गए, उसके ऊपर पानी आते गया। अब तो पानी उसके नटई तक लग गया। अब तो मुंह में जाने की संभावना आ गया। लगा चिल्लाने, बोला अरे महात्मा जी, मैं डूब जाऊंगा, मेरे अब तो नटई तक हो गया पानी, इसके ऊपर मत डालो। चिल्लाने लगा। महात्मा जी बोले देखो, ऐसे ही जब इंसान का पाप का घड़ा भरता है तो उसके पास नाना प्रकार की बीमारी आने लगती है।
कोई चोर उसका डाकू लोग चोर उसका लूट के लेके चले जाते हैं। बुढ़ौती में बीमार पड़ जाता है, कोई ऐसा उसके घर में बच्चा पैदा होता है जो उसका घर बर्बाद कर देता है। लेकिन पाप का घड़ा जब एकदम भरता है, हो सकता है उम्र ढलते ढलते उसको ऐसी बीमारी आ जाए कि जितने लोग का खाया है चुकाने पड़ेगा, लेकिन आप घबराते हो कि मैं सच्चा पे हूं और वो हमेशा सुख में है। आपका पाप का घड़ा जब भरा, आपने जब मैं पानी डाला तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे, 1 बाल्टी डाला, 2 बाल्टी डाला, क्योंकि आपको महसूस ही नहीं हो रहा था। जब आपके गले तक पानी आ गया तो आप चिल्लाने लगे। ऐसे ही इंसान को महसूस कब होता है, जब एकदम उसके ऊपर जब कोई न कोई प्रॉब्लम आती है, तब उसको एहसास होता है कि मैंने जैसा कार्य किया हूं आज उसका देखो भोगना पड़ रहा है। इसके लिए जब अच्छा पे हो तो आपके पास जो भी धन दौलत आता है वो आपको अच्छे कार्य में लगाते हो, आपका काम पूरा होता है, लेकिन आपके घर में दुख दलित नहीं रहता है, क्योंकि आप सदगुरु के शरण में चले जाते हो, ज्ञान हो जाता है। इसीलिए जब इंसान का पाप का घड़ा भर जाता है तब उसको पाप मिलता है। लेकिन मेरे को घबरा जाते हैं कि आज उसको 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, उसको कोई दुख ही नहीं आ रहा है। आएगा, परमात्मा ईश्वर सब देख रहा है, कहीं न कहीं से उसको दुख मिलेगा। ये अपने कर्मों का चक्र हमेशा चलता है। घर में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाएगा, कोई बेटियां आपके घर को बर्बाद करती हैं, कोई बेटा करता है, कोई बीमारी लग जाती है, कुछ न कुछ आ जाता है प्रॉब्लम। इसीलिए साथ संगत जी आओ, जब हम ब्रह्म ज्ञान ले लिए हैं, सतगुरु के शरण में है, तो सदगुरु हमारा कोई न कोई अच्छा राह निकालेगा। और हमको ज्ञान हो जाता है कि जो कमाए उसी में सुखी से रहे। क्यों हम किसी का दुख अपने ऊपर ले, क्यों मैं किसी को सताऊं। आओ साथ संगत जी, सतगुरु माता जी से यही अरदास करो कि तन मन धन से उनकी जो जो आदेश आता है पालन करो और गुरसिक का जीवन जियो। आओ साथ संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना, और कभी भी जीवन में मत घबराओ कि मेरे ऊपर दुख है। दुख सब चला जाएगा, समय के पहले कुछ नहीं होगा। जब समय आएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसीलिए विश्वास के साथ में लगे रहो, और तन मन धन सब ईश्वर का देन है, सब प्रभु का देन है, सब पूरा करेगा। कभी मत घबराओ। आओ साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार।